जय श्री राम साथियों। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग सिर्फ सनातन धर्म को ही टारगेट करते हैं और दूसरे धर्म को टारगेट करने की लोगों की औकात नहीं है। कोई भी मदरसा पे नहीं बोल सकता, कोई भी मौलाना पे नहीं बोल सकता, कोई भी छांगुर बाबा पे नहीं बोल सकता, सिर्फ सनातन धर्म को टारगेट करेंगे। आज यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे टीचर जो बने हुए हैं वो सिर्फ सनातन को टारगेट करेंगे। यहाँ तक कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसने भी सनातन को टारगेट किया, क्योंकि सनातन को टारगेट करना आजकल आसान है। कुछ भी बोल दो, कुछ नहीं बोलेगा हिंदू, क्योंकि इस देश का 100 करोड़ हिंदुओं में एकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। जाति में बटे हुए हैं, जाति में बटे हुए हैं इस देश के हिंदू। दलित और क्या कहते हैं, बहुत तरह की जातियां हैं हिंदुओं में। इसी कमज़ोरी का फ़ायदा लोग उठाते हैं वामपंथी। आज दलित भाइयों को जय भीम का नारा लगाते देखा होगा, क्योंकि उनका माइंड वॉश किया गया है कि सनातन तुम्हारा दुश्मन है, हिंदुओं ने तुम पे जुल्म किया। ब्राह्मणों को गालियां देना आजकल एक फैशन बन गया है। आप इंस्टाग्राम पे देखो, आप फेसबुक पे देखो, ट्विटर पे देखो, ब्राह्मणों को भर भर के गालियां दी जाती है। माँ बहन तक की इज्जत लूटने की बात की जाती है। अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार है, लेकिन उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। बहुत सारे फेक आईडी बना करके लोग ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं ट्विटर पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये जो खुद को अम्बेडकरवादी कहते हैं, अगर आरक्षण हट जाए ना तो इनमें से एक को भी नौकरी नहीं लगेगा। ये मैं लिख करके आपको दे सकता हूँ कि अगर आरक्षण हट जाए तो इनमें एक को भी कोई भी काबिलियत नहीं है कि इनको नौकरी मिल जाए। ये जो साइंस का दिखाते हैं ना, हम साइंस बहुत जानते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, साइंस जर्नी करके है, ह्यूमन विद साइंस है, इन लोगों को साइंस का एस भी पता नहीं है। अगर तुम सच में एथिस्ट हो, सच में तुम साइंस ज़्यादा जानते ना, तो तुम नासा में साइंटिस्ट होते, यहाँ पे बकचोदी नहीं पेल रहे होते यूट्यूब पे, सनातन को टारगेट नहीं करते। इनका जो यूट्यूब चैनल चलता है वो इन्हीं चीज़ों पे चलता है कि आप सनातन धर्म को गालियाँ दो, देवी देवताओं के बारे में उल्टा बोलो और उनको नीचा दिखाओ, किसी के धर्म और आस्था पे सवाल करो, उनको नीचा दिखाओ, अंधविश्वास बोलो। मदरसा के बारे में ये नहीं बोलेंगे, लेकिन ये मंदिर के बारे में बोलेंगे, ये गुरुकुल के बारे में बोलेंगे, और ये कभी किसी मौलाना के बारे में नहीं बोलेंगे। जो वामपंथी गैंग आपको यूट्यूब पे मिलता है, इंस्टा पे, फेसबुक पे, ये ट्विटर पे, इनको कभी देखा है किसी मौलाना के बारे में बोलते? नहीं बोल सकते। लेकिन ये कथावाचकों को, साधु संतों को टारगेट करेंगे। उसका कारण क्या है? हिंदुओं में एकता नहीं है। अगर आज देश का 80 करोड़ हिंदू एक रहता ना, तो इस देश का सनातन धर्म का रक्षा अच्छे से होता। लेकिन आज क्या है, सनातन धर्म में भी कुछ दोगले किस्म के लोग हैं जिनको सिर्फ टारगेट करना है सनातन धर्म को, और उनको दूसरे धर्म के बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते, नहीं तो सर तन से जुदा हो जाएगा। आज हमारे देश में अगर कोई मोहम्मद साहब के बारे में कुछ बोले, आज हमारे देश में कोई इस्लाम के बारे में कुछ बोले, तो उसे सर तन से जुदा, या उससे माफ़ी मंगवाया जाएगा, या उस पर FIR किया जाएगा, जेल डाला जाएगा। लेकिन आज हमारे देश में देवी देवताओं को गालियाँ दे, कोई दुर्गा जी को गाली दे, हनुमान जी को बंदर बोले, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कम होती है कार्रवाई। तो ये जो सोच है, ये कैसे हुआ? ये सोच इसलिए हुआ क्योंकि हिंदुओं में एकता नहीं है। एक हिंदू दूसरे हिंदू का गला काटने पे, कल भी हिंदू दोगला था, आज भी है। अगर सनातनी एक होते ना, तो किसी की औकात नहीं है कि कोई भी हमारे धर्म के खिलाफ कुछ बोल ले। आज यूट्यूब पे इतने सारे चैनल बना के सनातन की बुराई की जा रही है, उसका कारण ये हिंदुओं में एकता नहीं है। सारे हिंदू एक होकर के रिपोर्ट मारते तो उनका तो यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाता है ऐसे लोगों का। सारे सनातनी एक होते तो ऐसे बोलने वाले का तो ट्विटर अकाउंट बंद हो जाता। लेकिन आप लोग एक हो ही नहीं सकते। जब तक ये देश में गजवाए हिंद नहीं हो जाएगा, तब तक आप लोगों को शांति नहीं आएगी। जाति में बंटने से अच्छा है कि सनातनी बनो, हिंदू बनो। सनातन धर्म खतरे में है, वो भी तुम लोगों की मूर्खता की वजह से। आज गाय कट रही है, मुसलमान पत्थरबाजी कर रहा है, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, मुसलमान लव जिहाद कर रहा है, हिंदू बहन बेटियों को फंसा रहा है। उसका कारण हिंदू है, उसका सबसे बड़ा कारण हिंदू है। आज आपके धर्म के बारे में कोई भी कुछ भी बोल देता है,
और आप सुन लेते हो, क्योंकि आपको पता है अगर आप आवाज़ उठाओगे तो आपके साथ कोई नहीं देने वाला है। आज बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को एक करने की कोशिश की, आज भी उनका लोग विरोध करते हैं। पाखंड सनातन में ही इनको नज़र आता है। अगर आप बोल दो कि पृथ्वी चपटी है, लिखा हुआ है दूसरे मजहब में, तो ये नहीं है पाखंड। मदरसा पाखंड नहीं है, लेकिन मंदिर पाखंड है। मंदिर में लोगों का पेट भरता है, लेकिन मदरसा वहाँ पे आतंक का अड्डा होता है। एक बात बताओ, जम्मू कश्मीर में जो एक आतंकवादी था वो कहाँ का था? हिंदुस्तान का था ना। बाकी जो आतंकवादी थे वो पाकिस्तान के थे, लेकिन एक हिंदुस्तान का था ना। ये जो लोग होते हैं ना कुछ मजहब के, उनके अंदर में हिंदुओं के लिए एक ही चीज़ है कि काफिर हो, नफ़रत है और कुछ नहीं है। वक्त पड़े तो ये आपका सर तन से जुदा कर सकते हैं। कन्हैया लाल ट्रेलर के साथ क्या किया? आप भाईचारे की बात कर रहे हो इनसे। ये अगर मौका मिले तो आपका भी सर तन से जुदा कर सकते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पे चलते हैं। पाकिस्तान जैसा जैसा कहता है वैसा वैसा करते हैं। देश का नमक खाते हैं, देश के साथ गद्दारी करते हैं ये लोग। इस देश में टोपी वाले और बुर्खा पहनने वाले लोगों के दिल में हिंदुओं के लिए एक ही चीज़ है, वो है कि काफिर हो। ये आपके त्यौहार को अच्छे से मनाने नहीं देंगे। अगर आपके यहाँ दिवाली हो, उसमें भी ये आपको परेशान करेंगे, कांड करेंगे। तो इस तरह की आइडियोलॉजी पे ये लोग चलते हैं। गौ हत्या, लव जिहाद, हिंदू बहन बेटियों को फंसाना, हिंदू बहन बेटियों को फंसा करके फिर उसके लव जिहाद कर देना, ये भी पत्थरबाजी करना, देश में शांतिपूर्ण से हिंदू त्यौहार को मनाने नहीं देना, हिंदू के देवी देवताओं को गालियां देना। और ये अकेले नहीं हैं, इनके साथ कुछ भीमटे भी हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन इनको अगर आरक्षण हटा दिया जाए तो नंबर नहीं आने वाला है। तो ऐसे लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती इस देश में, जो देश के संसाधनों को नुकसान पहुंचाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन अजीत भारती जैसे ईमानदार पत्रकार पे कार्रवाई की जाती है। जज को इतनी हिम्मत हो जाती है कि विष्णु भगवान के बारे में कुछ भी बोल देता है। तो जब तक इस देश में जातिवाद है, जब तक इस देश में वामपंथी सोच है, तब तक कुछ नहीं हो सकता, जब तक कि हिंदू एक होकर के ऐसे लोगों का विरोध ना करे। इसलिए सारे हिंदुओं से यही कहूँगा, एक रहिए, सेफ रहिए।